नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं हैरी डी का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि आज मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूं, जहां से हर साल बार बार उसी टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ऐसे फ्री नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे हमारे, और प्रीमियम क्लासेस भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज सबसे पहले समझते हैं हम लोग वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन क्या होता है? कुछ रिप्रोडक्शन पढ़ा था? कोई बात नहीं पढ़ा है तो अभी समझते हैं। वेरिएशन मतलब क्या? डिफरेंसेस, क्या चेंजेस, याद रखना। ठीक है। तो देखो ध्यान से इधर देखो, ये हाथी का कलर देखो ब्लैक है, और ये हाथी का कलर देखो थोड़ा डल है। ठीक है। तो ये है वेरिएशन। क्या है भैया? वेरिएशन। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। क्या? डिफरेंसेस। सो देखो ध्यान से, वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। ये दोनों स्पीशीज क्या थे? सेम। तो इन दोनों में वेरिएशन आया, क्यों? क्यों आया होगा वेरिएशन? सोचो। ये देखो, मान लो ये है डीएनए। क्या है भैया हमारा? डीएनए, ट्राइड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब डीएनए अपना फोटो कॉपी बनाता है। क्या बनाता है? अपने कॉपी बनाता है। तो ये हो गया एक डीएनए, अपने कॉपी बना रहे हैं। ठीक है। अब ना, जब डीएनए अपना कॉपी बनाता है ना, तो कुछ ना कुछ गलती कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? जब ये कॉपी बनाता है तो एरर्स हो जाते हैं। क्या हो जाता है? एरर्स हो जाता है। और इन्हीं एरर्स की वजह से, क्या बोला मैंने? इन्हीं एरर की वजह से वेरिएशन होता है। क्या होता है भैया? वेरिएशन होता है। ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस, वेरिएशन होना क्यों जरूरी है? इवॉल्व होने के लिए। याद है हम पहले बंदर थे, बंदर से इंसान बने, तो हम भी इवॉल्व हुए। सो एवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट। क्या? एवोल्यूशन। सो देखो, लीड्स टू एवोल्यूशन ऑफ बेटर स्पीसीज। अब देखो, इसमें ऑर्गेनिज्म जो रहता है ना, वो एडजस्ट करके एनवायरनमेंट में रह सकता है। तो देखो, हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बदलते रहेगा, और जो ऑर्गेनिज्म वो एडजस्ट करके रह लेगा। ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज आपको समझ लेना है। वेरिएशन मतलब क्या? डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंस, एक एवोल्यूशन, और एडजस्ट करता है किसमें? चेंजिंग एनवायरनमेंट में। अब देखो भैया, हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी, अब देखो ध्यान से, मान लो आपके पेरेंट्स थे। आपके पेरेंट्स से जो ट्रेट आपके पास हुए, मतलब मुझे मतलब एक काम करो, पेरेंट है और ऑफस्प्रिंग। ठीक है। तो जो ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, मान लो पेरेंट्स के बाल ब्लैक है, आईज ब्लैक है, तो पेरेंट्स से जो ट्रेट पास हो रहा है किधर? ऑफस्प्रिंग तक, उसे बोलते हैं हम हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। सो हेरिडिटी क्या है? प्रोसेस बाय विच पासिंग ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ आ गया, फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू जीन्स। जीन्स की मदद से वो ट्रेट्स पास हो रहे हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारा हाइट ज्यादा है, हाइट टॉल हो, तो वो मम्मी पापा दोनों टॉल है, इसलिए आप भी टॉल हो। तो क्या होता है? जो मम्मी पापा के ट्रेट्स थे वो पास हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग का। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे के पास, उसको ही बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट है भैया टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। बस वेरिएशन इतने बारे में जान लो, ज्यादा डिटेल में नहीं इसमें। पहला है जेनेटिक वेरिएशन, और दूसरा होता है एनवायरमेंटल वेरिएशन। ठीक है। आ जाओ, अब समझना है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और वेरिएशन से रिलेटेड। पहला है भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मतलब दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए। ठीक है। अब मुझे बताओ, ह्यूमंस के अंदर वेरिएशन क्लियर दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा? सोचो सोचो सोचो, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन क्लियर दिखेगा ही ना। जैसे कि मान लो आपका एक दोस्त है, उसका कलर मान लो डल है। क्या? चेहरे का कलर डल। और एक है जिसका ब्राउन है, और एक है जिसका व्हाइट है स्किन कलर। तो क्या ये वेरिएशन दिख रहा है क्लियर? हाँ भाई, वेरिएशन तो क्लियर दिखता है। ठीक है। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके। सो देखो ध्यान से, सेक्सुअल में क्या होता है? मोर वेरिएशन, वेरिएशन ज्यादा होता है। एसेक्सुअल प्लांट्स हो गए, उसमें क्या होता है? वेरिएशन बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम। सो वेरी लिटिल वेरिएशन। ठीक है। बस इतना याद रखो। ओके। तो आ जाओ, अब आगे जो अगला जो टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। क्या है भैया? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग सीखते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है इनके बारे में। ये कौन थे भैया? हमारे मेंडल थे। कौन थे भैया? मेंडल। ठीक है। सो जो जेनेटिक्स के फादर थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? मेंडल। मेंटल नहीं, मेंटल नहीं बोलना है, मेंडल जी। क्या? मेंडल जी। सो देखो ध्यान से, ग्रेगर जॉन मेंडल, याद होना चाहिए। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहाँ पूछा गया है? सीबीएसई में पूछ लिया गया है, और स्टेट बोर्ड में पूछ लिया गया है। ठीक है।
तो इसको याद कर लेना, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल जी। ओके, अब ट्रेड्स देखो, दो तरह के ट्रेड्स होते हैं। अब ट्रेड्स मतलब क्या, वो जो मैंने बताया ना कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जा रहा है, जैसे कि हेयर ब्लैक, आई ब्लैक, इसको बोलते हैं हम ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब ट्रेड्स दो तरह के होते हैं, ध्यान से देखो। एक होता है अक्वायर्ड और दूसरा होता है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब क्या, बाय बर्थ। मतलब मान लो आपके हेयर ब्लैक है, बाय बर्थ है, ठीक है, पेरेंट्स की वजह से आपके पास है। आपके आईज ब्लैक है, ये होता है इनहेरिटेड ट्रेट, जो पेरेंट्स की वजह से आपके पास है। अक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है पता है, कुछ लाइफस्टाइल या फिर एनवायरमेंट चेंजेस की वजह से वो चीज डेवलप किया जाता है, या फिर आप वो बना लेते हो। देखो ध्यान से, सो अक्वायर्ड ट्रेट क्या है, ट्रेट डेवलप ड्यूरिंग पर्सन्स लाइफस्टाइल लाइफ टाइम ड्यू टू एनवायरमेंटल और एक्सपीरियंस। मान लो ये था सुलेमान, ठीक है, ठीक है, सुलेमान था। अब देखो ध्यान से, ये सुलेमान, ये पहले ना थोड़ा पतला था। अब क्या कर रहे हैं, वर्कआउट मार मार के बॉडी शॉडी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बॉडी शॉडी। देखो पूरी जी जान निकाल के बॉडी शॉडी बना दिया। तो ये जो था ना ट्रेट, ये जो उसका बॉडी बन रहा है, ये अक्वायर्ड है। क्या है भैया, अक्वायर्ड ट्रेट। क्या है, अक्वायर्ड ट्रेट, क्योंकि इसने डेवलप किया उससे वर्कआउट कर करके। ठीक है, ये भी अक्वायर्ड है, दोनों अक्वायर्ड है भैया, दोनों अक्वायर्ड है। ठीक है, और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है, जैसे कि आइज ब्लैक है, वो पेरेंट्स की वजह से आपके पास है, तो ये हो गया इनहेरिटेड ट्रेट। सो ट्रेट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, कुछ एक मान लो सुलेमान है, ठीक है, ये है उसका मटका। क्या है भैया, सुलेमान का मटका। ठीक है, अब क्या है, ये मटका जब वो पैदा हुआ था तब वो मोटा नहीं था, वो पतला था। तो ये जो मटका है ना, ये डेवलप हुआ है बाद में, तो इसको भी बोलते हैं हम अक्वायर्ड ट्रेट। क्या बोलते हैं, अक्वायर्ड ट्रेट। सो अक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, डेवलप ड्यूरिंग पर्सनल लाइफ टाइम ड्यू टू एनवायरमेंटल और एक्सपीरियंस। इनहेरिटेड ट्रेट पास हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है भैया, अब देखो ये याद है ना, जो इनहेरिटेड ट्रेट है, जैसे कि अभी मेरे हेयर्स ब्लैक है, तो मेरा जो बेबी बनेगा, बच्चा बनेगा, उसके भी हेयर्स क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। सो ये होता है इनहेरिटेड ट्रेट। ट्रेट क्या है, पास हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो देखो ध्यान से, पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन तक पास होगा। और ये पास होगा, अभी मान लो आपके भैया जिम जाके बॉडी बना लिए, बाइसेप बाइसेप बना लिए, अब जब मेरा बेबी या फिर बच्चा होगा, क्या उसका बॉडी होगा, होगा क्या उसके पास भी बाइसेप होगा, बड़ा पैदा ही होते ही शोल्डर चेस्ट बाइसेप सब नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा। तो एक्वायर्ड ट्रेट ना नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन, ये अगले जनरेशन में पास नहीं होता है। ठीक है, अब देखो भैया, अब कुछ टर्म समझना, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन इससे पहले एक चीज बताता हूँ। देखो मान लो ये था सेल, क्या था भैया हमारा, सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस था, ठीक है, ये साइकिल याद रखना। न्यूक्लियस के अंदर क्या था, क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम के अंदर था डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है। डीएनए के अंदर था भैया हमारा जीन। क्या था, जीन, बस इतना याद। सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के अंदर था डीएनए। ये देखो ऐसा डीएनए दिखता है। अब डीएनए का एक पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट, क्या बोला, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट को बोलते हैं हम जीन। ठीक है, आगे सब समझा दूंगा, इसको लिख लेना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहला टर्म है हमारा डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखो, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना। अब ना ये क्या करता है पता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। जो हमारा डीएनए रहता है वो क्या करता है, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो द मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ एंड फंक्शन। सो मान लो ये डीएनए था हमारा, ठीक है, डीएनए ये कैरी करता है हमारा भैया जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बस इतना याद रखना। ठीक है भैया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार रीड कर लेना। मिक्स ऑफ डीएनए प्रोटीन दैट फॉर्म्स क्रोमोसोम। अगला देखो जीन्स, ये वो वाला जीन्स नहीं है जो आप पहनते हो, ठीक है, जीन्स इंपॉर्टेंट, इसको मारो स्टार, इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया, ये डीएनए, डीएनए का ना देखो ध्यान से, डीएनए का ये एक स्पेसिफिक पार्ट, क्या बोले, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट, उसको बोलते हैं हम जीन। क्या बोलते हैं भैया, जीन। तो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या है, वो स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इधर देखो डीएनए क्या है, अ सेक्शन, सॉरी डीएनए मतलब जीन्स क्या है, अ सेक्शन ऑफ डीएनए। जीन क्या है, एक सेक्शन ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, दैट कंट्रोल पर्टिकुलर ट्रेट, ट्रेट जो पास हो रहे,
फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है वही है, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड मतलब ऑफस्प्रिंग, इतना याद रखो। नेक्स्ट है भैया क्रोमोजोम, क्या क्रोमोजोम, ये देखो क्रोमोजोम भी कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्रोमोजोम के अंदर होता है डीएनए, सोचो क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, समझ में आएगा। सो क्रोमोजोम इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है समझ में आ गया, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बस ठीक है, ये सारे याद रखना। अगला भैया हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, अकेला, जैसे कि तुम, ठीक है, पर्सनल मत जाना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सो हैप्लॉइड सेल क्या होता है, देखो हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम बोला जाता है, ठीक है। एक और डेफिनेशन में लिख सकते हो, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। और जो डिप्लॉयड होगा उसमें क्या होगा, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, क्या होगा, दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो हैव डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो हैप्लॉइड को एन से लिखते हैं, ये देखो, डिप्लॉयड को 2n से लिखते हैं, ये एक बार इमेज देखो, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भैया है हमारे अलील, यार ये ग्लिच हो रहा है, एक सेकंड एक सेकंड, रिफ्रेश हो जा, रिफ्रेश, ठीक। अलील, अलील क्या है पता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन दैट कंट्रोल वन ट्रेट, मतलब ये डीएनए था, डीएनए के अंदर जीन था, क्या था भैया हमारा जीन, जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट, क्या बोला मैंने, जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट, उसे बोलते हैं, ये था जीन, जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट, उसे बोलते हैं हम अलील, क्या बोलते हैं भैया, अलील, ठीक है समझ में आ गया। बस दो तरह के अलील होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। अब इसका मतलब समझो, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, ये था हमारा सुलेमान, ठीक है, सुलेमान, ये था उसका दोस्त जो कि था बॉडी बिल्डर, क्या था भैया, बॉडी बिल्डर, मस्त एकदम हट्टा कट्टा, इसके पास था गाड़ी घर बंगला सब था। ये सुलेमान हमारे तरह कंगाल, मेरे तरह कंगाल था, ठीक है, कुछ नहीं था, खाली बच्चों को पढ़ाता था ठीक ठाक, यूट्यूब पे ऑफलाइन क्लासेस दे रहा थोड़े बहुत, और जिंदगी गुजार रहा था ठीक ठाक, ना गाड़ी ना घर ना कुछ। अब देखो ये थी उसकी मोहतरमा, कौन थी भैया, एक मोहतरमा, उसकी नहीं एक मोहतरमा। अब मुझे बताना ये मोहतरमा किसके पास जाएगी, जिसके पास गाड़ी घर बंगला पैसा बॉडी सॉडी सब कुछ है डेफिनेटली, तो ये इसके पास चलेगी। तो मुझे एक बताना है इन दोनों में से डोमिनेंट कौन था, रिसेसिव कौन था। जो स्ट्रांग होता है ना, क्या बोला, जो स्ट्रांग होता है वो होता है डोमिनेंट, क्या होता है भैया, डोमिनेंट, और जो वीक होता है वो होता है हमारा रिसेसिव, क्या होता है, रिसेसिव। लाइफ में हमेशा डोमिनेंट बनना, रिसेसिव कभी मत बनना, हम भी नहीं बनेंगे आप भी मत बनना, ठीक है। आ जाओ, अब देखो ध्यान से, देखो कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये है अलील, क्या है भैया, अलील, क्या है, टी टी जो दिख रहा है ना वो है अलील। अब ये दो कैपिटल टी है, तो प्लांट क्या होगा, टॉल, कैपिटल टी मतलब टॉल, क्या भैया होगा प्लांट, ठीक है, बस इतना। स्मॉल टी, ये क्या था उसका भैया, अलील, टी टी क्या था, अलील। अभी स्मॉल है मतलब क्या होगा, प्लांट डॉर्फ होगा, क्या होगा, dwarf। बस इतना समझ गए। अब अगला देखो, इरेज कर दो, एक सेकेंड, इरेज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। अब लोचा क्या होता होगा पता है, देखो देखो ध्यान से। अब अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, तो आप बताओ प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा या डॉर्फ होगा, मतलब आप कंफ्यूजन में है यार। पर मैंने क्या बताया, डोमिनेंट, कैपिटल लेटर हमेशा होगा डोमिनेंट, जो कैपिटल लेटर होता है डोमिनेंट होता है, और जो स्मॉल लेटर होता है वो होता है रिसेसिव। कैपिटल क्या है, टी, तो टॉल, तो ये प्लांट कैसा होगा, टॉल, बस इतना यार। तो देखो इसका डेफिनेशन, डोमिनेंट का एक बार डेफिनेशन देख लेना, रिसेसिव का डेफिनेशन एक बार एग्जांपल कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम पेज हो गया। अब भैया जीनोटाइप और फेनोटाइप, देखो ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। मैंने बताया कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये था अलील, ठीक है, क्या था ये, अलील, ठीक है। इसका जो जेनेटिक कोड है, ये जो कोड दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम जीनोटाइप, क्या बोलते हैं भैया, जीनोटाइप। अब ये जो पौधा है कैपिटल टी, कैपिटल प्लांट है, टॉल है, क्या है भैया, टॉल, क्या है, टॉल मतलब लंबा, तो ये जो प्लांट है वो टॉल है, तो ये हो गया उसका फिनोटाइप, क्या हो गया, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या, ज्यादा कुछ नहीं, एक्सटर्नल अपीयरेंस, क्या होता है, एक्सटर्नल
अपीयरेंस। तो देखो जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिनोटाइप क्या होगा, ऑब्जर्वेबल ट्रेट अपीयरेंस इन द रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप और एनवायरमेंट। इसके डेफिनेशन पूछे नहीं जाते, बस समझ के रहो, ठीक है। ये वाला जो है मोनोहाइब्रिड फर्स्ट, इसको आगे समझाऊंगा। अगला है भैया होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब दोनों अलील क्या होना चाहिए, सेम। याद है कुछ दो अलील बनाया था, कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। अब ये दोनों अलील क्या है, सेम, क्या है, सेम। तो इसको बोलते हैं हम होमोजाइगस कंडीशन। सो बोथ अलील फॉर द ट्रेट आर सेम। हेट्रोजाइगस में क्या होगा, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, तो दोनों अलील क्या हो गए, डिफरेंट, क्या हो गए, डिफरेंट। सो द टू अलील्स ऑफ द ट्रेट आर डिफरेंट, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। आ जाओ, अब भैया हम सीखेंगे मेंडल जी के बारे में। अब मेंडल जी थे ना, मेंटल मत बोलना, मेंडल जी, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया पता है, पी प्लांट लिया। क्या लिया, पी प्लांट, ठीक है। मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया, पी प्लांट। पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। क्या बोलते हैं, मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या लिया, पी प्लांट, जिसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। उसे उसको क्यों लिया, क्योंकि वो आसानी से ग्रो होता था। क्या होता था, आसानी से ग्रो होता था। लाइफ साइकिल जो उसका था ना वो शॉर्ट था, कितना कम लाइफ साइकिल उतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हमारे मेंडल जी। तो क्या था, शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल और बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, ठीक है। तो वाई पी प्लांट क्यों लिया, इस पे एक क्वेश्चन बन जा सकता है। इसको मान लो स्टार, क्यों, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है। पॉलिनेशन भी इजीली होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। बोल रहे भैया हमें ये सब आता नहीं। देखो एक फ्लावर है, फ्लावर का एंथर और स्टिग्मा, पोलन ग्रेन आ रहा है, एंथर से स्टिग्मा में जाके आप फर्टिलाइजेशन, सेम फ्लावर में, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर, क्या होगा, यहाँ से एंथर उड़ के जाएगा, डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड होगा और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो अब याद रखना, जो हमारा पी प्लांट है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रहा था, क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली हो रहा था, ठीक है। सो ये देखो, कैन बी सेल्फ पॉलिनेट, क्रॉस पॉलिनेट, लाइफ साइकिल शॉर्ट था, आसानी से ग्रो हो रहा था और इनहेरिटेंस पता क्लियर हो रहा था। अब ये कुछ मेंडल के रूल थे, तीन लॉ दिए थे। क्या, ये तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है, इसको ये मान लो स्टार, ठीक है। पहला है लॉ सेग्रीगेशन। क्या, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट, याद रखो, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट, एस से सेग्रीगेट, एस से सेपरेट, ठीक है। तो देखो जीन पैर, ठीक है, सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, याद है। देखो नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, कैपिटल टी है। एक सेकंड इसको इरेज कर दो, आपको आगे समझ में आ ही जाएगा, पर अभी बता देता हूँ। और देखो ध्यान से, स्मॉल टी है, ठीक है। जब इनका गैमेट फॉर्मेशन होता है तो इसका एक अलील आगे आता है, एक कैपिटल टी, और इसका एक स्मॉल टी आता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच क्रॉस किया जाता है तो बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये दो अलील थे, इसमें से एक सेपरेट होता है। क्या होता है, एक जीन पेयर जो रहता है ना इसका, याद है, जीनोटाइप सेपरेट होकर एक आगे आता है, समझ में। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, जीन पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस याद है, स्ट्रॉन्ग जीन डोमिनेट करता है वीक वाले को, देखो स्ट्रॉन्ग जीन हाइड्स द वीक। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब जो ट्रेड्स है ना डिपेंडेंट नहीं किसी पे, सो डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब सीखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल जी दो हाइब्रिड क्रॉस बताए थे, एक था मोनोहाइब्रिड और दूसरा था डायहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड मतलब वन सिंगल ट्रेड, तो क्या हुआ, वन ट्रेड पे क्रॉसिंग किया गया, ठीक है। तो आ जाओ एक एक करके सब समझते हैं। ये रहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, मोनोहाइब्रिड मतलब वन ट्रेड। देखो ध्यान से, कैपिटल टी था, तो प्लांट क्या था, टॉल। क्या था भैया, प्लांट टॉल। स्मॉल टी ड्वार्फ। अब इसमें से एक आएगा आगे, ठीक है। तो एक कैपिटल टी वाले इधर है और एक स्मॉल टी इधर है, इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ और ये थे गैमेट्स। याद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक गैमेट आता है, ठीक है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब इसमें से डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी, रिसेसिव कौन सा है, स्मॉल टी। तो प्लांट क्या होगा, टॉल। सो ये क्या हो गया, प्लांट टॉल। इसको ही बोलते हैं हम F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। अब एक चीज याद, एक रूल याद रखो, जो ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन, इसको इरेज कर दो, F1 जनरेशन, तो इसको इसके साथ ही क्रॉस किया जाता है F1 जनरेशन। जब F1 और F1 को क्रॉस करेंगे ना तब बनता है हमारा F2। भैया ये कौन सा रूल हो गया, इसको क्या है, सेल्फिंग करना, ठीक है। जब F1 F1 के साथ क्रॉस करेंगे तो F2
तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बन गया। अब F2 जनरेशन निकालना है, तो देखो ध्यान से कैपिटल टी स्मॉल टी को वापस क्रॉस करें कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो ध्यान से इसको इसके साथ क्रॉस करो, कैपिटल टी बना, इधर लिख देता हूँ, कहाँ लिख दिया इधर, कैपिटल टी, फिर इसी कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करो तो क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इस स्मॉल टी को क्रॉस करो कैपिटल टी से तो क्या बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस स्मॉल टी को स्मॉल टी से करो, क्या बन गया स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसको देखो, ये होंगे रेशियोज, इधर ही आपका काम हो गया। और ये रेशियोज पे सवाल पूछा जाता है मोनोहाइब्रिड के, इसको मान लो स्टार, कैपिटल टी, इसको इस कॉलम में दिखाया गया अच्छे से देख लेना। ये दोनों सेम है तो होमोजाइगस, ये हेटेरो होमो, ठीक है। देखो इधर लिखा है होमोजाइगस सेम, हेटेरोजाइगस अलग दिख रहा है, हेटेरोजाइगस अलग दिख रहा है, होमोजाइगस सेम दिख रहा है। अब देखो आंसर कैपिटल टी प्लांट क्या होगा टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट ये है तो टॉल ड्वार्फ, ठीक है। सो रेशियो क्या हो 3 टॉल बने, कितने बने 3 टॉल और 1 ड्वार्फ बना, ठीक है 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। सो ये होगा फिनोटाइपिक रेशियो, 3 टॉल बने और 1 ड्वार्फ। जीरो टाइप हो कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, 2 है ये और ये 1। सो 1:2:1, ये रेशियो को याद करके दिमाग में बैठा लेना। क्या बोला मैंने, याद करके दिमाग में बैठा लेना। रेशियोज पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट पूछेंगे रेशियोज कौन से हैं, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है रेशियो, डायहाइब्रिड मतलब 2 ट्रेड यूज किया, जैसे कि राउंड सीड, ठीक है, और उसका कलर भी क्या है येलो है, राउंड येलो, ठीक है राउंड येलो। सो 2 ट्रेड्स पढ़े, मतलब ग्रीन रिंकल, ये 2 ट्रेड्स थे। सो इसको मैंने वन शॉट में अच्छे से समझाया हो। अभी के लिए आप बस मेन रेशियो याद रखो, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, एग्जाम में रेशियो पे सवाल पूछा जाता है, आपको क्रॉस करने इतना टाइम नहीं देंगे, मतलब बहुत ज्यादा टाइम जाता है उसमें, ठीक है। तो ये आज का रेशियो 9:3:3:1, इसका रेशियो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो। ओके, अब अगला है भैया सेक्स डिटर्मिनेशन। एक चीज समझ आओ, ह्यूमंस में क्रोमोसोम होते हैं, वो होते हैं 23 पेयर्स। ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ह्यूमंस के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होता है भैया हमारा 23 पेयर्स। कितने 23 पेयर्स मतलब 46 होते हैं, बस इतना याद रखो, कितने 46। और ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर्स। देखो ध्यान से, पहला सेक्स डिटर्मिनेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक नए ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा वो डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। डेफिनेशन में मीनिंग है सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करना सेक्स मेल होगा या फीमेल। तो देखो द प्रोसेस दैट डिसाइड्स वेदर द ऑर्गेनिज्म विल बी मेल और फीमेल, ठीक है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में फैक्टर्स होते हैं, पहला होता है जेनेटिक फैक्टर, दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर जीन्स या फिर क्रोमोसोम की वजह से होता है, तो देखो डिटरमाइन बाय जीन्स या फिर क्रोमोसोम। एनवायरमेंटल मतलब बाहर का फैक्टर, एनवायरमेंटल मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंट वगैरह सब, सोशल एनवायरमेंट वगैरह। अब ये रूल्स याद आया, पहला देखो क्या बताया था, वन स्ट्रॉन्ग एनीन हाइड्स द वीक जीन, ठीक है। तो ये हो गया डोमिनेंट वाला लॉ, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आए एक बार रीड करो। और ये हो गया भैया हमारा सेपरेशन मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ये तीनों रूल्स याद रखो। यहाँ तक हमने पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में कि आपके भैया आप लोग से बहुत प्यार करते हैं, तो ये है सर, ये हो आप बच्चे प्यारे प्यारे, आपके लिए लाए हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये थे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको छुप के लिख लो कहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें। और कौन कौन से टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाएंगे, देखो मोनोहाइब्रिड, फेनोटाइप, जीनोटाइप, रेशियोज दोनों के कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो दोस्तों, मेरे भाइयों मेरे बहनों, बाय।